नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। चीन सीमा पर हमारी तैयारी पूरी। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी के कमर तोड़ी। आर्मी चीफ ने देशवासियों को किया आश्वस्त। नेपाल में काठमांडू से पोखरा जा रही यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान पर 68 यात्री थे सवार। यूएसए की गैब्रियल ने जीता मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। हरनाज संधू ने पहनाया ताज। तेलंगाना और आंध्र को पीएम मोदी ने दिया वंदे भारत का तोहफा। बोले ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और क्षमता की प्रतीक। एक ही रात में 5 फैक्ट्रियों में चोरी का धावा। लाखों की नगदी साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मामूली विवाद पर पत्नी ने खाया सल्फस। वियोग में पति ने भी जहर खाकर दी जान। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 75वें सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के गोविंद स्वामी ग्राउंड में आयोजित परेड की सलामी ली और वीरता पुरस्कार प्रदान किया। अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने कहा, पहली बार आर्मी डे पैरेड और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को सेना से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया था और देश के सीमाओं की सक्रिय और मजबूती से सुरक्षा सुनिश्चित की। भारतीय सेना ने क्षमता विकास, बल पुनर्गठन और प्रशिक्षण में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। इसने भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और भी मजबूत किया है। आर्मी चीफ ने इलाकों में सुधार देखा है। उन्होंने कहा, स्थानीय जनता ने हिंसा को खारिज कर दिया है और सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी आई है। हालांकि कई प्रॉक्सी आतंकवादी संगठनों ने पहचान हासिल करने के लिए लक्षित हत्याओं की तकनीक का सहारा लिया। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ ऐसा भी सभी कोशिशों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है। यति एयरलाइंस का एक ATR 72 विमान पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान पर सवार 5 भारतीयों समेत सभी 72 यात्रियों की मौत की होने की आशंका है। अधिकारियों ने कहा कि किसी के जिंदा बचने की गुंजाइश बहुत ही कम है। विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाले यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार सुबह 11 बजे कास्पी जिले के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तक कुल 45 शव बरामद किए जा चुके हैं। मुख्य जिला अधिकारी टेक बहादुर केसी ने स्थानीय मीडिया को ये जानकारी दी है। यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बारतोला ने मीडिया को बताते हुए कहा कि पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में कुल 68 यात्री
और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में दुर्घटना स्थल से धुएं का गुब्बारा उठता दिख रहा है। इस प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी मिलने का अभी इंतजार है। दुर्घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर के साथ एक बचाव दल तैनात किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 68 यात्रियों के साथ विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। लगभग 20 मिनट बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि अपने गंतव्य से कुछ किलोमीटर ही दूर था। बचाव अभियान अभी भी जारी है। मिस यूनिवर्स 2022 की विनर के नाम का ऐलान आखिरकार हो गया है। इस बार इस खिताब को यूएसए की आर्वबोनी गैब्रियल ने अपने नाम किया है। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर के में आयोजित किए गए 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दुनिया भर की हसीनाओं ने भाग लिया। भारत को दिविता राय ने रिप्रेजेंट किया, वही लेकिन वो टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। वहीं गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया है। विनर के नाम के ऐलान के बाद भारत की हरनाज सिंधु ने ब्यूटी क्वीन को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने पर गैब्रियल काफी इमोशनल हो गई। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, उनके चेहरे की खुशी और हैरानी साफ झलक रही थी। सोशल मीडिया पर गैब्रियल के विनिंग मोमेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर्स और दुनिया भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। बता दें, इस बार मिस यूनिवर्स का ताज का नाम फोर्स फॉर गुड रखा गया है। इस ताज को मोबाज कंपनी ने तैयार किया है। इस ताज के जरिए ये संदेश दिया गया है कि महिलाओं ने जो भविष्य बनाया है वो संभावनाओं की सीमाओं से कहीं आगे है। इस ताज की कीमत भी हैरान कर देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ताज की कीमत $6 मिलियन यानी कि करीब 48 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि उत्सव के इस माहौल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को शानदार तोहफा मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रविवार आर्मी डे भी है और भारतीय को सेना पर गर्व है। राष्ट्र और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का योगदान, इसकी वीरता अद्वितीय है। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो केवल कंफर्म टिकट के साथ ही आप इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन में ऐसे एसी चेयर कार का किराया विशाखापत्तनम से सिकंदराबाद के लिए 1725 रुपए है, जबकि विशाखापत्तनम से राजमुंद्री का किराया 625 रुपए और विजयवाड़ा का किराया 960 रुपए है। इसके अलावा खम्मम का किराया 1115 रुपए और बरंगल का किराया 1310 रुपए है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी से शुरू की गई थी, जिसे पीएम मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा, तीसरी ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच, चौथे वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच, पांचवी ट्रेन मसूरी से चेन्नई के बीच, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से बिलासपुर के बीच और सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू की गई। गौतम बुद्ध नगर फेज 2 कोतवाली क्षेत्र स्थित कई फैक्ट्रियों पर धाबा बोलकर चोर नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। फैक्ट्री के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 चोरों की तस्वीरें कैद हो गई है।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान कर रही है। एक ही रात में कई फैक्ट्रियों में चोरी होने के कारण कारोबारियों में डर पैदा हो गया है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 47 के मोहित जुनेजा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में उनके केएम फर्नीचर नाम की एक फैक्ट्री है। शुक्रवार रात को 9 बजे के करीब मोहित और फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य कारगर दरवाजे को लॉक कर घर चले गए थे। वहीं रात के 2 बजे के करीब 2 व्यक्ति फैक्ट्री में बने किचन की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और के रखे लाखों रुपए की नकदी और आवश्यक कागजात चोरी कर फरार हो गए। मोहित का आरोप है कि उनकी फैक्ट्री के अलावा कुल 4 अन्य फैक्ट्रियों को भी चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बना दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अन्य कारोबारी अजीत गुप्ता ने भी बताया चोरों ने उनके फैक्ट्री को भी निशाना बनाया और चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें चोरी की घटना को अंजाम देने में सफलता शोर मचने यूपी के बांदा जनपद में मामूली विवाद में पति पत्नी ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पति पत्नी की मौत के बाद उनके 3 बच्चे हो गए। बता दें के मवन से सामने आया है शुरू हो गया। जहरीली पदार्थ खा लिया। परिजनों ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख हायर सेक्टर रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला के रास्ते में ही बाद पति पत्नी के वियोग में परिजनों ने पति की हालत में जिला अस्पताल, डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सरकारी तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं दंपति की मौत के बाद इस इलाके में और परिजनों में कोहराम सा मचा हुआ है। एएसपी बांदा लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि शहर कोतवाली गांव में राम रूप और हुआ था, जिसके बाद प्रीति ने सल्फस खा लिया। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद राम रूप ने भी सल्फस खाकर अपनी जान दी। ईरान में शनिवार को रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी अली रजा अकबरी को जासूसी के आरोप में फांसी पर लटका दिया। अली रजा अकबरी के पास दोहरी नागरिकता थी। वे ईरानी ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए उनकी मौत से ब्रिटेन का गुस्सा ईरान किया है। दरअसल ईरान का कहना है कि अली रजा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रही सुनाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार कि अकबरी ने ब्रिटेन की गुप्त खुफिया सेवा के लिए एक सूत्र के रूप में काम किया, जैसे MI6 के नाम से जाना जाता है। ईरान की न्यायपालिका द्वारा क्या है कि अकबरी को खुफिया से जान करने के लिए लंदन से भी रकम मिलती थी। अकबरी की मौत से पहले ब्रिटेन ने उनकी रिहाई की मांग की थी, लेकिन ईरान ने नहीं माना। तभी ब्रिटेन का गुस्सा भड़क उठा। अकबरी की मौत के बाद ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश ईरानी अली रजा अकबरी की फांसी एक बर्बर कृत्य है, जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। राजनीतिक रूप से प्रेरित इस कृत्य के माध्यम से ईरान शासन ने एक बार फिर मानव जीवन के लिए अपनी घोर उपेक्षा दिखाई है। कानपुर के बाद अब देवरिया जिले में भी दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन गिद्ध मिला है।
ताल के किनारे ठंड की वजह से अचेत अवस्था में पड़ा एक गिद्ध दिखाई पड़ा, जिसे एक ग्रामीण अपने साथ घर ले आया। इसके बाद अलाव जलाकर उसे गर्माहट देने का प्रयास किया गया। थोड़ा ठीक होने पर वो उड़ना चाह रहा था, लेकिन उड़ नहीं सका। ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम उसे लेकर चली गई। फिलहाल पशु चिकित्सक से इलाज कराकर वजह के पौधशाला में उसे रखा गया है। वन विभाग का कहना है कि गिद्ध विलुप्त प्रजातियों में से एक है, जिसे ज्यादा ठंड लग गई है। उसका इलाज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कानपुर में भी इसी तरह का गिद्ध मिला था, जिसे देखकर जटायु की याद लोगों को आने लगी थी। बताया जा रहा है कि गंडेर गांव के रहने वाले शिवेंद्र शाही ताल पर मछलियों के को देखने के लिए गए थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक गिद्ध अचेत अवस्था में पड़ा है। वो उसे अपने साथ लेकर अपने पोल्ट्री फार्म पर आए। वहां उसको अलाव का सहारा दिया तो वो उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। वन विभाग का कहना है कि ये दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध है, जिसे सफेद हिमालयन गिद्ध भी कहते हैं, और इसकी उम्र सैकड़ों साल है। उत्तर बिहार का देवघर कहा जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पूर्व रात्रि बाबा गरीबनाथ का 51 किलो लाई और तिलकूट से भव्य महाश्रृंगार किया गया। लाई से महाश्रृंगार के बाद महादेव की मनोरम छवि देखने ही बन रही थी। मकर संक्रांति के पूर्व रात्रि पर शनिवार को गरीबनाथ धाम मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक और डाबर बाबा और पंडित अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का पूर्ण सुपचार पूजन के उपरांत लाई व तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। इसके बाद धूप दीप से बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। इस दौरान बाबा गरीबनाथ को लाई और तिलकुट का भोग भी लगाया गया। वहीं इस अवसर पर बाबा गरीबनाथ की विशेष पूजा भी की गई। पंडित आशुतोष पाठक ने बताया कि पहली बार बाबा गरीबनाथ का लाई तिल व तिलकूट से श्रृंगार किया गया है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। ऐसे में नए फसल और मिठाई के प्रतीक इस पर्व पर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया और देवों के देव महादेव को मुजफ्फरपुर में मिठास की कामना भी की गई। साल 2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामले में आरोपी अब वकील बनने जा रहा है। आरोपी का महाराष्ट्र बार काउंसिल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल मुंबई हिरासत में आरोपी नदीम अख्तर को विशेष ट्रायल कोर्ट ने महाराष्ट्र बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन करने और उसकी ओर से चचेरे भाई द्वारा एक अधिकार पत्र सौंपने की अनुमति दे दी है। नादम ने हिरासत में रहते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। इस मामले को लेकर मुंबई एटीएस ने कहा कि आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को याचिका स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में अपने आदेश में कहा कि ट्रिपल ब्लास्ट केस में आरोपी नादीम को काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर अधिवक्त बैंड और कोर्ट में अपना पासपोर्ट आकार का फोटो देने का भी अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि 13 जुलाई 2011 को ओपेरा हाउस झवेरी बाजार और दादर कबूतर खाना के पास एक बस स्टॉप पर बम विस्फोट हुआ था। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 130 लोग घायल हो गए थे। मामले में जानकारी 2012 में एटीएस ने साजिश का हिस्सा होने के लिए नकी अहमद, नादिम अख्तर, कवर्नेन पथरेजा और हारून नायक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि धमाके के मुख्य योजनायक यासीन भटकल ने दिल्ली से मुंबई में विस्फोटक भेजे थे। यहाँ नकी ने उन्हें प्राप्त किया था।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंडे की कीमतें तेजी से बढ़ी है। अब ये पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 90 रुपए प्रति दर्जन पर पहुंच गई है। इससे न केवल परिवारों पर बल्कि बड़ी मात्रा में अंडे खरीदने वाले होटल, रेस्तरां और विक्रेता को भी शॉक दे रही है। शनिवार को मुंबई के अंधेरी, लोखंडावाला और बांद्रा पश्चिम में अंडे 90 रुपए प्रति दर्जन और बोरीवली, दादरा और कुल्ली के कुछ हिस्सों में 84 रुपए प्रति दर्जन बिक रहे थे। सायन, विक्रोली और कांदीवाली जैसे अन्य इलाकों में 78 से 80 रुपए में बिके। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रकाशित रिटेल दर 78 रुपए थी और विक्रेता आमतौर पर 6 से 10 रुपए अधिक चार्ज करते ही है। शनिवार को होलसेल रेट 626 रुपए प्रति 100 पीस था। व्यापारियों ने वृद्धि के लिए शीतलहर को जिम्मेदार ठहरा है। मुंबई एग ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष आफ्ताब अहमद खान ने कहा, सर्दियों के दौरान कीमतें बढ़ जाती है, फिर भी ये हर तरह से एक नया रिकॉर्ड है। मांग में भारी उछाल है, खासकर उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड चल रही है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।